गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर्य उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, ज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, इस वीडियो का नाम है मृत्यु के बाद संबंध समाप्त हो जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मी का मौसम था, प्यास लगी, एक प्याऊ से पानी पिया। पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय ये कसाई 30-35 बकरों को लेकर जा रहा था। सामने एक दुकान थी, दुकान का नाम था सगाल चंद्र सेठ। उस 30 बकरों में से एक बकरा 2 सीढ़ी चढ़ करके और चना खाने लगा। दुकान का मालिक बकरे का कान पकड़ के 2 घूंसा मारता है। बकरा बे बे करता है। उसके मुख में जो चना था वो भी गिर गया। जब बकरे को मार रहे थे उस समय नारद जी बड़े दुखी हुए, लेकिन फिर भी नारद जी ने देखा इतने बकरों में से ये बकरा क्यों गया कमबख्त चना खाने के लिए। ध्यान लगाकर देखा और नारद जी जोर जोर से हंसने लगे। उसका नारद जी का शिष्य तुम्बरु कहता है, गुरु जी आप हंस क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है बताइए। नारद जी कहते हैं छोड़ो, ये कर्मों का फल है। नहीं गुरु जी बताइए। बोलिए दुकान पर लिखा है सगाल चंद सेठ, और सगाल चंद सेठ 2 दुकान बनाया। वो सिर्फ पैसा पैसा पैसे के पीछे ही भागता था। न कभी मंदिर गया, न घर में पूजा पाठ यज्ञ किया, न संतों का दर्शन किया, न कभी सत्संग सुना। और जिस परिवार के लिए उन्होंने इतना मेहनत करके 2 दुकान बनाया वही सगाल चंद सेठ बकरा बन के आया। ये जो बकरा है चना खाने गया, वो स्वयं सगाल चंद सेठ है। और 1 मुट्ठी चना खाया और उसी के बेटे ने कान पकड़ के 2 घूंसा मारा और जो मुख में चना था वो भी गिर गया। और कान पकड़ के कसाई को देते हुए उसका बेटा बोलता है, जब इस बकरे को हलाल करना तो इसकी मुंडी मुझे देना, क्योंकि ये मेरा चना खाया है। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। इस संबंधों क्या क्या चक्कर है। तो मृत्यु के बाद रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, फिर भी अपना संबंध समझ कर ये बकरा गया, चना खाया और अपने बेटे से ही मार खाया, और उसका बेटा ही अपने बाप का मुंडी मांग रहा है। और मनुष्यों की मोह पर मुझे हंसी आ गई। भक्तजनों, त्रेता युग में एक कालनेमी था और कलयुग में करोड़ों कालनेमी पैदा हो चुके हैं। रावण ने साधु का भेष बना करके सीता जी का हरण किया। परिणाम क्या हुआ, पूरा परिवार का विनाश हो गया। कालनेमी को रावण ने ही भेजा था। कालनेमी भी साधु के वेश में था और उसे हनुमान जी ने यमपुरी भेज दिया। तो रावण सोने के लंका में रहता था। हिरण्याकश्यपु जो है हिरणपुर नगर बनाया था, सोने का नगर बनाया था।
रावण और कंस का अहंकार नहीं मिटा, भगवान उसे मिट्टी में मिला दिया। तो कलयुग के कालनेमी अपने सत्ता के अहंकार में आकर के धर्म का पैसा भी चुरा रहे हैं, और जांच एजेंसी के दायरे में वो नहीं आएंगे। वो सोचते हैं मैं कुछ भी करूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये जो 8 लोग राम मंदिर के चोरी में पकड़े गए हैं, ये स्वयं चोरी नहीं करते थे, इनसे चोरी करवाया जाता था। मुख्य कालनेमी तो और कोई है। द्वापर युग में अर्जुन को अपने बाण युद्ध पर बड़ा अहंकार था, भीम को भी अहंकार था, और बलराम जी को भी अहंकार था, सत्यभामा को भी अहंकार था। तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के द्वारा सबका अहंकार मिटा दिया, और सत्यभामा का अहंकार नारद जी के द्वारा मिटा दिया। अयोध्या का राजा स्वयं हनुमान जी हैं, और राम मंदिर में चोरी करने वाले को अयोध्या कोई जाता है, पहले हनुमान जी का दर्शन करता है, बाद में राम जी का दर्शन करता है। तो राम मंदिर में चोरी करने वाले जितने भी कालनेमी हैं, उनको हनुमान जी छोड़ने वाले नहीं हैं। मरते समय रावण ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, राम जी के चरणों में रावण का प्रणाम है। तो कलयुग के कालनेमी कान खोल कर सुन लो, रावण कंस हिरण्याकश्यप का अहंकार नहीं रहा। तो आज के सत्ताधारी लोग अहंकार में पड़कर कुछ भी कर रहे हैं, तो इनका भी विनाश का समय आ गया है। जैसे रावण ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपनी गलती स्वीकार किया, ऐसे के कलयुग के कालनेमियों का विनाश का समय आ गया है। वो भी मरने के पहले अपनी गलती स्वीकार करेंगे, प्रजा को बताएंगे, क्योंकि यमराज के पास बैंक नहीं होता, पैसे का बैंक नहीं होता, यमराज के पास कर्मों का बैंक होता है। तो कर्मों का शुभ अशुभ कर्म यही भोग के मरना पड़ेगा। इसलिए कलयुग के कालनेमियों सावधान हो जाओ। जय श्री राम।